अनुराग भदौरिया जी, रामकृपाल जी ने इस वक्त एक असेसमेंट आपके सामने रखा है जी। आज जूही जी ने कहा कि भाई हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है हमारा पीएम कैसा हो, उद्धव ठाकरे जैसा हो। और यहां पर अगर इस इंडिया गठबंधन को चलना है तो कांग्रेस को बागडोर देनी होगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे अभी तक एक समझ में बात नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है इंडिया की, इतनी चिंता करती है इंडिया घटक की। एक एक व्यक्ति कौन क्या कहता है, किसने कब बोला, क्या बोला, क्यों बोला, सब उसको पकड़ के और उसको प्राइम न्यूज़ बनाने लगते हैं। देखिए उन्होंने बोल दिया समाजवादी ने, अरे बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें कौन सी बुराई है। सिर्फ वहाँ टीएमसी है, टीएमसी के लोग चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी है, वो उनके अपने नेता को चाहेंगे, जेडीयू अपने नेता को चाहेगा, शिवसेना अपने नेता को चाहेगा, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। यही तो लोकतंत्र है कि हमारे विचार अलग हैं, लेकिन अब सुनो हमारे विचार अलग हैं और हम, हाँ बिल्कुल, राहुल जी का भी कांग्रेस में राहुल जी हैं, राहुल जी भी उनके प्रधानमंत्री चेहरा हो सकते हैं, उसमें कौन सी बुराई है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती कैसे उसमें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर डरी नहीं होती, उनके अंदर डर नहीं होता, तो इतने दिनों से अगर हम उनको कह रहे थे कि नहीं भाई यहाँ महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, तो सुन नहीं रहे थे। जैसे इंडिया की 2 मीटिंग हुई, 200 रुपये कम हो गया, तीसरी मीटिंग होने जा रही है, लिख लीजिए अभी डीजल पेट्रोल भी कम होगा और भी गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे। क्योंकि ये जैसे इंडिया की मीटिंग होगी, जैसे इंडिया स्ट्रांग दिखाई पड़ेगा, एनडीए के पेट में गड़बड़ाहट होगी, क्योंकि उन्होंने देश की जो जनता से लूटा इतने दिनों तक, अब उनको समय आ गया है कि उनको देश की जनता को जो लूटा है सालों साल तक, अब उनको वापस तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अब वापस देना से क्या होता है, कहते हैं ना आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। अनुराग जी देखिए, इस बीच आप ना इस बीच आप 3 एक बार मुलाकात कर लीजिएगा। राधिका जी, आप ये लोग इंडिया की और बैठकें कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि नवंबर में कल हरदीप पुरी जी ने कहा था कि एक और बड़ा तोहफा आने वाला है, तो 300 रुपए और कम हो जाएंगे सिलेंडर के इस बहाने। तो 3 बार मिल जरूर लीजिएगा आप। बिल्कुल आएगा। अरे हरदीप पुरी जी, सुनिए, हरदीप पुरी जी के तो अब क्या, उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो इतना मजबूत खड़ा है राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र को बचाने के लिए। मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा तो वही है ना, महिला समस्या, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, ये हुआ। और हम कैसे स्वतंत्रता, कैसे यहाँ पे लोकतंत्र, यही तो मुद्दा है ना। और इस मुद्दे को लेके हम लोग एक साथ खड़े हैं। ठीक है, रामकृपाल जी तो कह रहे हैं कि आप लोग, आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो खौफ में आकर और 200 रुपए कम कर दिए। बोल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा 30 सेकंड सर, उसके बाद धीरेन्द्र मुन्ना जी भी अपना इंतजार करें। 30 सेकंड। ओके अनुराग लीजिए ना सर, 30 सेकंड बोलने तो दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से 2.5 मिनट बोल के कह रहे हैं, बोलने तो देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दिखाई पड़ने लगा है। एनडीए ने तो पहले देखो कोई मीटिंग की नहीं, जब इंडिया गठबंधन आ गया तब एनडीए को चिंता हुई, बीजेपी को, अरे मेरा तो एनडीए गठबंधन भी है, उसमें तो पासवान जी थे जिनकी हमने झोपड़ी ओपड़ी बिखेर दी थी, उनके कल पुर्जा कहीं ईंट थी, कहीं रोड़ा था, कहीं उनके बांस पड़े हुए थे, उनको सबको इकट्ठा किया, उनके बंगले को आओ दोबारा से इकट्ठा करते, कहां टॉर्च लगा के, तब पासवान जी ने कहा हम हैं आओ है तो जल्दी आओ एनडीए में। तब तक एक इनको गरियाते बीजेपी को घूम रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर जी गली गली गरिया रहे थे बीजेपी को। बीजेपी ने कहा भाई राजभर जी हाँ है, हम हैं, आओ जल्दी आओ, तुम भी आओ मीटिंग में। ऐसे खोज के वो 38 लोगों को खोज के लाए हैं जिनका नाम इनको खुद ही नहीं पता होगा। अब दिक्कत है कि हम इनके 38 लोगों के बारे में बात नहीं करते कि शिवसेना कहां से लड़ेगी। उनके दो शिवसेना के 2 भाग, एक हिस्सा इनके साथ है, एनसीपी का 2 भाग, एक एनसीपी इनके साथ। हम नहीं पूछते कि कौन कहां से लड़ेगा, मारपीट कितनी होगी, हम नहीं पूछते हैं। इनको बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया में। शिवम त्यागी जी बस 1 सेकंड, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एक बार अपना ओपनिंग मांग दे सर। अरे 2 सेकंड क्या आपको सुने ही चले जा रहे हैं सर, ऐसे मत कीजिए ना। इतना बढ़िया आपने ढूंढाई कार्यक्रम किया है, लोगों को जोड़ा है। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अरे बंटवारा कैसे होगा, एनडीए से भी तो पूछ लो ना, सीट का बंटवारा कैसे होगा। हाँ। एनडीए से तो कोई नहीं पूछना चाहता सीट का बंटवारा। ओके धीरेन्द्र कुमार जी, ये सवाल बंटवारा मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, बंटवारा कैसे होगा। जब ज्यादा एनडीए की बात, इतने लोग जुड़े हैं, नाम भी नहीं बीजेपी को याद होंगे। अनुराग जी ने क्लियर बता दिया है। देखिए ये लोगों को सुन रहा था मैं बहुत शांति से, इन लोगों को भी सुनना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि झंडा बदलेंगे, डंडा बदलेंगे, लोगो बदलेंगे, पर अपने सहयोगी जो भ्रष्ट लोग हैं उसको ये लोग नहीं बदलने को तैयार है।
ये वही लोग हैं ना, पुराने चाइनीज बल्ब की तरह है, बस सीजन आया तो जल गए, बाद में वो सब कुछ है। अरे क्या इस तरह। और अनुराग जी, आपके लिए तो मैं, और राधिका जी ने गाने से कहा था ना, मैं आपके लिए खोपड़ी आ गई वापस। कि कांग्रेस के मोहब्बत में, अरे भाई आप सुनिए तो सही, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बड़ी धोखे हैं इस राह में। नहीं, झोपड़िया वापस आ गई। जरा संभल के चलिए। और तो और आप लोग कह रहे हैं ना, अरे आप ही को कि दो हिस्से में आप- बांट दिया गया है। अरे पारस सुनिए चाचा अलग तो, कह रहे हैं लड़ेंगे, अरे हम आपके बटे नेता कह रहे हैं अलग, हम गए, लड़ेंगे। हाजीपुर से कौन लेकिन लड़ेगा ये किसी बताइए के साथ चैनल आप पे। लोगों के लिए जैसा हाजीपुर से अनैतिक पारस चाचा गठबंधन नहीं लड़ेंगे कि अरे सुनो पासवान तो जी सही लड़ेंगे, अनुराग चिराग भाई, पासवान। बता दो, जनता भी जान भाई जाए। सुनो तो सही, हम आपके जैसे अरे बताइए ना, अनैतिक गठबंधन पारस में नहीं चाचा गए, लड़ेंगे हाजीपुर से। हम फिर वही गए। हाजीपुर से कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, गठबंधन के अंदर में तय होगा। इसीलिए ये गठबंधन के अंदर में तय होगा। बताओ ना, हम लड़ेंगे। सवाल हमसे और बहुत आपके पूछा जैसे जाता है, हम आप बताओ अनुशासन में पारस रहने चाचा वाले लड़ेंगे लोग हैं। हाजीपुर से। ये नहीं कि आपके 12 संयोजक और 12 हाँ, अनुशासन में तो बता दो कौन लड़ेगा। और अब जदयू के लिए भी मैं कह अपने देना टाइम में चाहता हूं अनुशासन आ कि गया। इतना नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से दूर होना। क्या हुआ, पटना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से आए पटना, फिर भी न मिला सजना। मुझे वो भी हमारा ही प्यार के का गाना याद आ रहा है, इसलिए फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। किसी लोग के आप लोग नहीं रहेंगे, और न आप लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। सभी भ्रष्ट लोग हैं। आप लोगों का लोगो बिल्कुल लोगों के जेहन में बना हुआ है। ओके। इसलिए आप लोग चाहे जितना भी हाथ मिला ले, कहीं भी किसी को इतने कोई आपने शक शुबा पूरी नहीं। अंताक्षरी खेल ली धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। अब दो और यहाँ पर मेरे जो गेस्ट हैं उनके नहीं, पूरे तो राधिका देखिए बहन ने वर्सेस छेड़ा ना था, मामला। हाँ हाँ, रक्षाबंधन की शुभकामना दे दिया, देता नहीं हूं नहीं, वो आपको तो भी देना देता ही है ना भाई, वो तो वो कैसे नहीं देंगे आप।